स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। आज हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। एटम का मैस इतना कम है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं। However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon-12 atoms. अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मैस के साथ निस्बत मालूम कर सकें। एंड दिस रेशियो इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट। और ये निस्बत एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि रिलेटिव एटॉमिक मैस की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है कि एटम का मैस इतना कम है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता हमारे पास कुछ इस तरह के आलात हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मैस के साथ निस्बत मालूम कर सकते हैं, कार्बन 12 के एटॉमिक मैस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने से जो निस्बत आएगी उस निस्बत को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस। बस रिलेटिव एटॉमिक मैस ही वो तरीका है जिससे हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को मालूम कर सकते हैं। The relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element as compared to 1/12th mass of an atom of carbon-12 isotope. वो कह रहा है कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस इस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मैस और कार्बन 12 आइसोटॉप के एटॉमिक मैस के 12वें हिस्से से निस्बत के बराबर है। यानी कि किसी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो उस एलिमेंट के औसत एटॉमिक मैस और कार्बन 12 जो आइसोटॉप है, चूंकि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है वो है कार्बन 12। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है ये उस एलिमेंट के औसत एटॉमिक मैस और कार्बन 12 आइसोटॉप के एटॉमिक मैस के 12वें हिस्से से निस्बत के बराबर है। आइसोटॉप क्या है? एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मैस नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, एक दूसरे के आइसोटॉप कहलाते हैं। The unit for relative atomic masses is called atomic mass unit with symbol AMU। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मैस के यूनिट को एटॉमिक मैस यूनिट कहा जाता है जिसका सिंबल AMU है। वन एटॉमिक मैस यूनिट इज 1/12th द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटॉमिक मैस यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा होता है। When this atomic mass unit is expressed in grams, और जब इस atomic mass unit को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 is power to minus 24 ग्राम। 1 AMU 1.66 into 10 is power to minus 24 ग्राम के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन की कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस उस एलिमेंट के एटम्स का औसत एटॉमिक मैस और कार्बन 12 आइसोटॉप के एटॉमिक मैस के 1/12वें हिस्से से निस्बत के बराबर होता है। रिलेटिव एटॉमिक मैस के यूनिट को एटॉमिक मैस यूनिट कहा जाता है जिसका सिंबल AMU है। एक एटॉमिक मैस यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा होता है। और अगर हम एटॉमिक मैस यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 इज पावर टू माइनस 24 ग्राम। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस की तारीफ करें।
तो किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास उस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटॉप के एटॉमिक मास के 1/12वें हिस्से से निस्बत के बराबर होता है। वाई वी नीड रिलेटिव एटॉमिक मास, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पेश आती है? एटम का मास इतना कम है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं, अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकते हैं और इस तरह हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का तयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एएमयू? एएमयू क्या है, यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल एएमयू है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा है। और अगर हम एएमयू को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने पढ़ा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आती है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की, साथ में हमने आइसोटॉप की भी डेफिनेशन की है, और फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट यानी एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात की, और लास्ट पे हमने एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम से रिलेशन देखा है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।